एचटेट क्लियर करना है, टीचर बनना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बट समझ नहीं आ रहा कि कौन सी बुक पढ़ें, कहाँ से प्रैक्टिस करें, किस तरह से क्या करें। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का कुसुम संस्कृत एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आप आज की वीडियो में जो है मैंने एचटेट कैसे किया, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, कहाँ से प्रैक्टिस की है और कितना टाइम जो है मैं अपनी स्टडी को देती थी, वो सभी कुछ जो है मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। तो गाइज़, आज जो है हम अपना कॉमन पार्ट जो होता है, हमारा कॉमन पेपर होता है जो एचटेट का हमारा, वो जो है आपके साथ उसकी स्ट्रेटजी में शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ। ठीक है, कि मैंने कैसे एचटेट क्लियर किया है, कैसे क्या पढ़ती थी मैं। ठीक है, तो आप जो है अंत तक जुड़े रहिए और जिस तरीके से मैं बताती जा रही हूँ, देखिए स्ट्रेटजी सबकी अलग होती है, टाइम सबका अलग होता है। ओके, सबकी थिंकिंग जो है वो अलग होती है, तो सभी अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट लगता है, जितना टाइम आपको मिल पाता है उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाकर चलिए। ठीक है, किसी दूसरे को फॉलो करके देखिए, हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जितना हो सकता है हम कर लेते हैं, बट बिल्कुल दूसरे को फॉलो हम बिल्कुल नहीं कर सकते, हमें अपने अनुसार ही करना होता है। ठीक है, मैं अपनी स्ट्रेटजी मैंने खुद बनाई है, मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही चलती हूँ। देखिए, मेरा जो है ये था कि सुबह जल्दी उठ करके, मैं भी हाउस वाइफ हूँ, घर का सारा काम खुद ही करती हूँ, तो 10-11 बजे तक जो है मैं अपना सारा काम निपटा लेती थी और बच्चे और हस्बैंड जो है वो स्कूल चले जाते हैं, तो उसके बाद जो है 10-11 बजे तक मेरा काम सारा हो जाता था। फिर अपनी 2-3 बजे तक मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती थी। उसके बाद फिर शाम के टाइम पर भी 2 घंटे मुझे मिल जाते और रात को भी मैं 2 घंटे लगा लेती थी। इस तरीके से 11 बजे तक मैं जो है करती थी रात को भी। तो इस तरीके से जो है मैंने अपनी पढ़ाई की है और एचटेट निकाला है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि मैंने कौन कौन सी बुक ली थी। ठीक है, तो सीडीपी, देखिए बुक सबकी अच्छी होती हैं, सिर्फ आप एक बुक पर ही फोकस करिए। ये नहीं कि उन्होंने बता दिया वो बुक अच्छी है, किसी और ने बता दिया वो बुक अच्छी है। बुक सभी टीचर की अच्छी होती हैं, सभी अपनी ओर से जो है अच्छा कॉन्सेप्ट देते हैं। तो आप किसी एक बुक पर मन लगाइए और सिर्फ वहीं से अपनी थ्योरी वाली जो है कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि सीडीपी में मैंने कौन सी बुक ली। तो सीडीपी के लिए मैंने जो है निशा मैम की बुक ली है। ठीक है, अचीवर्स एकेडमी बाय निशा शर्मा जो मैम हैं, उनका चैनल है, तो मैंने उन्हीं की बुक ली थी और थ्योरी वाला पार्ट जो है मैंने बिल्कुल बुक में से ही क्लियर किया। अपना प्रैक्टिस के लिए जो मैं यूट्यूब पे किसी भी चैनल से कर लेती थी प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज। ठीक है, पहले आप अपनी थ्योरी को कीजिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद फिर आप यूट्यूब से कहीं पर भी जाके पहले आप अपनी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जैसे हो गया हमारा बाल विकास प्रैक्टिस, ओके, फिर हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, इसकी प्रैक्टिस। तो पहले टॉपिक वाइज कीजिए, फिर आप जो है जब आपकी पूरी बुक हो जाती है, थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, फिर आप जो है मैराथन भी ले सकते हैं। ठीक है, पूरी सीडीपी की जहाँ पर भी प्रैक्टिस आपको करने को मिल जाए। मैंने कोई प्रैक्टिस के लिए अलग से कोई बुक नहीं ली, मैंने सीडीपी के लिए सिर्फ यही एक बुक ली और प्रैक्टिस जो है मैं पूरी यूट्यूब से करती थी। ठीक है, और जैसे इंटेलिजेंस हो गया, पर्सनैलिटी में सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी जो हो गई, लर्निंग वाला हो गया, और पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये चैप्टर हैं। तो चैप्टर तो देखिए सभी इम्पोर्टेंट हैं, बट यहाँ से तो क्वेश्चन पक्का बनते हैं। ठीक है, पियाजे से तो 3-4 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कई बार, तो इनको तो आप बिल्कुल पक्का कर लीजिए, बुद्धि वाला, लर्निंग वाला और सिगमंड फ्रॉयड, पियाजे, तो ये यहाँ से तो क्वेश्चन देखो बनते ही बनते हैं। वाइगोत्स्की हो गया, तो यहाँ से तो बिल्कुल आपके क्वेश्चन पक्का बनते हैं, तो इनको तो आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस यूट्यूब से कीजिए। ओके, तो इस तरीके से मैंने जो है वो अपनी जो है सीडीपी वाला मैंने कंप्लीट किया था। अब चलते हैं हम कि मैंने हरियाणा जीके में कैसे किया। ठीक है, हरियाणा जीके के लिए मैंने जीके बाई प्रदीप सर की जो बुक आती है उनकी ली थी। ठीक है, प्रदीप सर की बुक मैंने ली, बहुत अच्छी बुक्स हैं ये। अगर आप ये दोनों लेते हैं
तो यहाँ से बिल्कुल आपका जो है ये CDP और हरियाणा जी के वाले जो है बिल्कुल ये पार्ट आपका कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। और प्रैक्टिस देखिए हरियाणा जी के की भी मैं ऐसे ही करती थी कि मैं यूट्यूब से ही कर लेती थी, बट मैंने इतनी ज़्यादा नहीं की। जो मैराथन वगैरह होती हैं 2-3 घंटे वाली वही ले लेती थी मैं इसमें, ठीक है। तो आगे है फिर हमारा देखिए हिंदी वाला जो है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है तो जो ग्रामर है वो तो मेरा वहीं से हो जाता है। तो हिंदी में मैंने इतना फोकस नहीं किया था क्योंकि हिंदी मेरी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो वो तो मैं वैसे ही कर लेती हूँ, बस उसके लिए भी जो मैराथन होती थी मैं वही ले लेती थी, वहीं से 2x की स्पीड करके फटाफट, क्योंकि उनके आंसर मुझे पता ही होता था, क्योंकि मेरी स्ट्रॉन्ग है हिंदी तो उनके आंसर मुझे पता होता था। तो फटाफट से सिर्फ ये कि देखती हूँ मेरा कितना है क्लियर, सिर्फ ये देखने के लिए, क्योंकि देखो प्रैक्टिस हमें छोड़नी नहीं चाहिए, चाहे कॉन्सेप्ट हमारा कितना भी क्लियर हो, जब तक पेपर नहीं हो जाता। वो होता नहीं कि ज़्यादा मतलब हमें इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि भाई हम कर लेंगे, छोड़ के भी कर लेंगे। तो प्रैक्टिस तो हमें करते ही रहना चाहिए। तो प्रैक्टिस तो मैं हिंदी की भी करती थी ऐसे मैराथन में 2x की स्पीड में, ठीक है। अब आता है हमारा रीजनिंग देखो मैंने जो निशा मैम के चैनल पे ही है, जो प्रीति मैम है वो करवाती है, उनका खुद का भी चैनल है रीजनिंग शॉप। तो रीजनिंग तो देखो मैंने उनकी ही की थी, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं वो, ज़्यादा लंबी क्लासें नहीं लेती हैं, छोटी छोटी क्लास लेती हैं और थोड़े ही क्वेश्चन करवाती हैं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देती हैं बिल्कुल, ठीक है। और कॉपी पेन आप साथ में लेके बैठिए जब भी आप करेंगे, अगर उनसे करना है उनसे या किसी और से भी, जिसका भी आपको समझ में आता है आप कीजिए। मेरे को तो उनका ही बहुत अच्छी लगती है रीजनिंग, मैं कहीं और जाती हूँ नहीं रीजनिंग के लिए, ठीक है। ना कोई मैंने बुक ली, ना किसी और चैनल पे गई, सिर्फ जो मैम ने करवाया प्रीति मैम ने, मैंने उनका ही किया, उनके चैनल से भी जो भी उन्होंने करवाया, और निशा मैम के चैनल पे भी जो करवाती है वो अब नहीं करवाती वहाँ पे, वो अब वो अपने चैनल पे ही रीजनिंग शॉप पे ही करवाती हैं। तो वहाँ से ही आप कीजिए और बिल्कुल अपना जो है कॉपी पेन साथ में लेकर बैठ जाइए। और जो है उनसे पहले वीडियो को मैं रिकॉर्डेड देखती थी, उसको रोक करके, और उनसे पहले जो है अपना मैं निकाल लेती थी, फिर मैच करती थी कि भाई आंसर क्या है। तो इस तरीके से जो आपको मोटिवेशन भी मिलता है कि भाई हमारा आंसर ठीक आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से रीजनिंग में बिल्कुल मैं जो है टेंशन फ्री थी, उसमें मेरे फुल मार्क्स आते हैं रीजनिंग में 10 to 10, ठीक है। और देखिए मैथ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि जैसे मैंने किया आप भी कीजिए, मैं मैथ को मैंने बिल्कुल देखा भी नहीं मैथ को, क्योंकि देखिए मेरा संस्कृत सब्जेक्ट है तो मैथ बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं मुझे, तो वो मेरी समझ में नहीं आता मैथ। मैं अपनी बता रही हूँ आपको कि मेरी समझ में नहीं आता मैंने मैथ को छोड़ ही दिया था। मैंने अपने, क्योंकि अदर पार्ट जो है, अदर सब्जेक्ट जो हैं उनको मैंने स्ट्रॉन्ग किया, तो मैथ को मैंने नहीं देखा, क्योंकि इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। देखिए हमारा टाइम कंज्यूमिंग होता है एग्ज़ाम में, तो बहुत जल्दी हमको करना होता है और मैथ में टाइम लगता है, तो उसमें समझने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए मैंने उसको छोड़ ही दिया था मैथ को, क्योंकि मेरा रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग था, मेरा हिंदी भी स्ट्रॉन्ग था, और CDP भी मैंने अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था, और मेरा सब्जेक्ट भी, ठीक है, सभी कुछ स्ट्रॉन्ग था। और इंग्लिश के लिए जो है, इंग्लिश की भी मैं जो है मैंने बुक मंगवाई थी ग्रामर की। आप कोई भी बुक लीजिएगा जो आपको अच्छी लगती है, ठीक है। तो वहाँ से बुक मंगवाना चाहते हैं तो बुक से कर लीजिए, वरना आप जो है मैराथन भी देख लेते हैं, क्योंकि पेडागोजी आती है, ठीक है। पिछली बार जो है पेडागोजी आई थी इंग्लिश में, और जो है ये पैराग्राफ है ये आते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए भी मैंने ऐसे ही किया, मैं यूट्यूब से ही जो वो बुक मंगवाई है मैंने, मैं बुक से पढ़ लेती थी और फिर मैराथन ले लेती थी, वहाँ से प्रैक्टिस कर लेती थी, ठीक है। थ्योरी भी मैंने यूट्यूब से भी देखी, इंग्लिश के लिए तो मैंने यूट्यूब से भी पढ़ा है, जिसका भी मुझे टॉपिक वाइज जो टॉपिक मैं सर्च कर लेती थी, और जिस भी टीचर का मुझे अच्छा लगता था मैं उन्हीं से कर लेती थी। सिर्फ मुझे ये था कि जो मैं टॉपिक कर रही हूँ वो मेरा क्लियर होना चाहिए, चाहे मैं किसी भी टीचर से पढ़ूँ, ठीक है, चाहे वो मेरा बुक से हो या फिर यूट्यूब से हो किसी टीचर से। कार से जो है गाइज मेरी ये स्ट्रेटजी थी, इस तरीके से मैंने जो है अपना
एस्टेट निकाला है। तो आपको कैसी लगी मेरी स्ट्रेटजी, और आप जो है किस टेट की तैयारी कर रहे हैं और आप किस तरीके से कर रहे हैं, मेरे साथ प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। क्योंकि देखिए हम कोई भी करते हैं, अगर हमें उस चीज़ के लिए रिप्लाई मिलता है, देखिए मुझे क्योंकि अच्छा लगता है पढ़ना और मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर रही हूँ। अगर आप जो है रिप्लाई करते हो, मुझे बताते हो, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और फिर जो है आगे भी मैं अगली वीडियो आपके लिए संस्कृत पर स्ट्रेटजी लेके आऊँगी कि मैंने कैसे, कहाँ से, कौन सी बुक मैंने मंगवाई, किस बुक से मैंने जो है अपनी थ्योरी कंप्लीट की है, क्लियर की है, और कहाँ से मैंने प्रैक्टिस की है, वो सब भी मैं संस्कृत का भी आपके साथ शेयर करूँगी, कैसे क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, तो आपको कैसी लगी मेरी स्ट्रेटजी वीडियो, कैसी लगी, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, रिप्लाई कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू।